बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका जीवन साधारण था। खेतों में मेहनत करना, अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना। लेकिन किसान का सबसे बड़ा गुण था उसका दयालु हृदय। वह हर जीव के प्रति करुणा रखता था, चाहे वह छोटे पक्षी हो, जंगली जानवर हो या केवल छोटे कीड़े। एक सुबह किसान ने सोचा कि जंगल में जंगली जड़ी बूटियां और लकड़ियां इकट्ठा करनी चाहिए। उसने अपने छोटे बैग में कुछ खाद्यान्न रखे और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट थी, पेड़ों की शाखाओं पर हल्की हवा से पत्ते सरसराते थे और सूरज की पहली किरणें धरती पर नाच रही थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। वह कुछ छोटे झाड़ियों के बीच जमीन पर एक अंडा पड़ा था। अंडा साधारण मुर्गी के अंडे जैसा नहीं था। उसका आकार बड़ा और रंग हल्का सुनहरा था। किसान के मन में तुरंत दया जागी। उसने देखा कि अंडा अकेला और असुरक्षित है। अगर यह अंडा जंगल में रह जाता तो कोई जंगली जानवर इसे निगल सकता था। किसान ने अंडे को अपने हाथों में सावधानी से उठाया। उसकी हथेलियों में यह हल्का सा कांपता हुआ महसूस हुआ। किसान ने सोचा, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो यह खो जाएगा। मुझे इसे बचाना होगा। उसने वह अंडा अपने घर ले जाने का निश्चय किया। रास्ते में वह सोच रहा था कि इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए। उसके दिमाग में विचार आया कि उसकी मुर्गी के घोंसले में इसे रखा जा सकता है। मुर्गी हमेशा अपने अंडों का ध्यान रखती थी और वह जानता था कि मुर्गी अंडे को अपनी गर्माहट से जीवन दे सकती है। घर पहुंचने के बाद किसान ने मुर्गी के घोंसले में अंडे को रखा। मुर्गी ने बिना किसी भेदभाव के उसे अपने बाकी अंडों के साथ रखा। वह अंडा धीरे धीरे गर्माहट पाता गया और कुछ ही दिनों में अंडे से एक छोटा चूजा बाहर आया। लेकिन यह कोई साधारण चूजा नहीं था। यह बांस का बच्चा था। उसका रंग हल्का भूरा और पंख छोटे थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक और तेज नजर स्पष्ट थी। बांस का बच्चा मुर्गियों के बीच बड़ा होने लगा। वह उनके साथ चलता, दाना चुगता और जमीन पर खेलता। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह बाकी चीजों से अलग है। वह मुर्गियों के जैसी हरकतें करता, दाना चुगना, छोटे कीड़े पकड़ना, अपने पंखों को फैलाना और जमीन पर खेलना। जब वह आसमान की तरफ देखता, केवल उड़ते हुए पक्षियों को देखता। लेकिन उसे खुद उड़ने का कोई ज्ञान नहीं था। वह केवल उन्हें देखकर चकित होता। जब भी बाज उड़ने की कोशिश करता, बाकी चूजे और मुर्गियां हंसती और कहती, तू उड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? हम मुर्गियां हैं। जमीन पर ही चलना हमारी नियति है। धीरे धीरे बाज भी यह मानने लगा कि वह एक मुर्गी ही है। उसने कभी खुद को बाज मानने की कोशिश नहीं की और जीवन भर वही किया जो मुर्गियां करती थीं। समय बीतता गया। बाज बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी मानसिकता और जीवन शैली पूरी तरह मुर्गियों जैसी थी। वह जमीन पर ही रहता, छोटे कीड़े खाता और दाना चुगता। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर भी उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसके भीतर उड़ने की शक्ति है। एक दिन बाज ने खुले आकाश में एक विशाल बाज को उड़ते हुए देखा। वह बाज अपनी पूरी ऊंचाई में पंख फैलाकर बादलों के बीच उड़ रहा था। यह नजारा बाज के लिए बहुत नया और आकर्षक था। बाज ने पास खड़ी एक बूढ़ी मुर्गी से पूछा, यह कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मुर्गी ने उत्तर दिया, यह एक बाज है। वह आसमान का राजा है। बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। लेकिन हम मुर्गियां हैं। हमारी किस्मत में उड़ना नहीं लिखा। हम जमीन पर ही चलते हैं। बाज ने यह बात मान ली। उसने सोचा कि वह भी एक मुर्गी ही है, इसलिए उसे भी जमीन पर ही रहना चाहिए। उसने कभी खुद को बाज मानने की कोशिश नहीं की और जीवन भर इसी विश्वास में जीता रहा। समय गुजरता गया। बाज बूढ़ा हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर ही बिताई, मुर्गियों के साथ दाना चुगते हुए और छोटे कीड़े खाते हुए। उसने कभी उड़ने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि उड़ना केवल बाजों के लिए ही संभव है, और वह खुद को मुर्गी मानकर जीवन भर वहीं रहा। अंततः एक दिन उसने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन वह कभी यह नहीं जान पाया कि वह वास्तव में क्या था।
उसकी पूरी जिंदगी एक मुर्गी की तरह बीती, जबकि उसके भीतर एक शक्तिशाली बाज की आत्मा थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसी संगति में हम रहते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार और सोच बन जाती है। यदि हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो हमारी सोच भी सीमित हो जाएगी। सही संगति और सही दृष्टिकोण हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हमारे वास्तविक अस्तित्व और क्षमताओं को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम खुद को कमजोर मानेंगे, तो कमजोर ही बनेंगे। लेकिन यदि हम खुद को शक्तिशाली समझेंगे, तो अपनी असली क्षमता को पहचानकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखें, खुद पर विश्वास रखें और उन लोगों की बातों में न आए जो आपको सीमित सोच तक बांधना चाहते हैं। अपनी असली पहचान को स्वीकार करें और ऊंचाइयों की ओर बढ़े। याद रखें, आप वही बन सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, न कि जो आपके चारों ओर वाले लोग आपको कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube लाइफ गोल मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।